श्री गणेशाय नमः। याज्ञवल्क्य की स्मृति। व्यवहार अध्याय। मार्तका प्रकरण। विद्वान ब्राह्मणों के साथ क्रोध और लोभ छोड़कर धर्मशास्त्र के अनुसार व्यवहारों को राजा देखे। वेद और मीमांसा आदि शास्त्र पढ़े हों, धर्म जाने, सच बोले और जो शत्रु और मित्र को बराबर माने, ऐसे सभासद राजा को करने चाहिए। किसी कार्यवश होकर राजा आप व्यवहार न देख सके तो सभासदों के सहित सब धर्म जानने वाले ब्राह्मण को नियत कर दे। किसी की प्रीति से या लोभ से, भय से यदि सभ्य लोग धर्मशास्त्र से विरुद्ध काम करें तो जितने का वे व्यवहार हो उससे दूना दंड हर एक सभासदों से राजा ले। धर्मशास्त्र और सदाचार के विरुद्ध रीति से दूसरे में पीड़ित होकर यदि राजा को निवेदन करे तो वही व्यवहार पद कहलाता है। जो अर्थी ने निवेदन किया हो सो प्रत्यर्थी के समक्ष वर्ष, महीना, पखवाड़ा, दिन, नाम और जाति आदि से चिन्हित करके लिखना। प्रत्यर्थी ने जो बात सुनी हो उसका उत्तर वह अर्थी के सामने लिखाए। तब अपने निवेदन की सिद्धि करने वाली जो बातें हो उन्हें अर्थी झटपट लिखाए। निवेदन की प्रमाण सिद्धि हो तो जीतता है, अन्यथा हार जाता है। विवाद में ऐसा भाषा, उत्तर, क्रिया और साध्य सिद्धि ये चतुष्पाद व्यवहार होता है। वह तुम्हें दिखला दिया। अपने ऊपर जो किसी ने अभियोग किया, सवाल दिया अर्थात दावा किया हो तो इसका उत्तर दिए बिना उस सवाल देने वाले पर अभियोग ना करे, और जिस किसी पर किसी दूसरे ने अभियोग किया हो उस पर भी ना करे। जो बातें एक बार कह चुका हो उन्हें बदले भी नहीं। कलह और साहस में अभियोग करने वाले पर भी प्रत्याभियोग करे। निर्णय कार्य में जो समर्थ हो ऐसे पृथ्वी दोनों अर्थी और प्रत्यर्थी का लेना चाहिए। किसी बात को ना कबूल किया हो और वह उस पर भावित हो जाए अर्थात साबित हो जाए तो राजा उससे वह चीज वादी को दिला दे और उसी के तुल्य दंड आप ले ले। और किसी ने झूठा अभियोग किया हो तो जितने का अभियोग हो उससे दूना दंड राजा उससे ले ले। साहस अर्थात मनुष्य मारण आदि, चोरी, पारुष्य, गाली देना या मारना, गौ का अभिशाप, महापातक दोष, प्राण और धननाश आदि और स्त्री हरण में तुरंत विवाद का निर्णय करे। इनके सिवा जब अर्थी प्रत्यर्थी आदि चाहे तभी निर्णय करना। जो इधर ही उधर घूमे, एक जगह ना बैठ सके, गलफड़ों को चाटा करे, जिसके माथे पे पसीना होता हो, मुंह का रंग बदल गया हो, बात कहने में मुंह सूखता जाए और हिचकता हो, बहुत बातें अपनी ही बातों से विरुद्ध कहे, सामने ना देखे, बराबर बात ना कहे, ओंठ काटा करे, मन, वाणी और कर्म से अपने आप जो और का और हो गया हो, ये सब अभिप्रयोग और साक्ष्य में दुष्ट गिने जाते हैं। जो अर्थी प्रत्यर्थी के अंगीकार करने के बिना ही अपनी इच्छा ही से धन मांगने लगे, जो अपने अंगीकृत या साबित हुए वस्तु के मांगने पर भाग जाए और जब सभा के सामने बुलाए जाने पर कुछ ना कहे, ये सब हार जाते हैं और दंड के भी योग्य होते हैं। दोनों ओर के साक्षी आए हों तो जो अपना स्वत पहले का कहे, उसके साक्षी लेने पर जब उसका पक्ष नीचा हो तो दूसरे वादी की साक्षी लेना चाहिए। यदि पड़ लगा के विवाद करते हो तो जो हार जाए उससे दंड अपना किया हुआ पर्ण और धनी का धन राजा दिला दे। छल को छोड़कर मुख्य बातों से व्यवहार का निर्णय राजा करे, क्योंकि सच भी बात कही ना जाए तो हार हो जाती है। यदि प्रत्यर्थी के लिखाई हुई सच चीजों का भयव ना कबूल किया हो और कुछ भी उस पर अर्थी भावित करे तो राजा उससे सब दिलाए, और जो पहले निवेदन के समय में अर्थी ने नहीं लिखाया वह बात नहीं माननी चाहिए। जब दो स्मृतियों धर्मशास्त्र के वचन का
आपस में विरोध दिख पड़े तो बड़ों के व्यवहार के अनुसार उन दोनों का विषय अलग कर देने का न्याय बलि होता है। नीति शास्त्र से धर्म शास्त्र बलि है, ऐसी शास्त्र मर्यादा है। लिखित मुक्ति और साक्षी ये तीन मनुष्य प्रमाण होते हैं। जब इनमें से कोई भी ना हो सके तो किसी दिव्य अर्थात शपथ का आश्रय करना चाहिए। धन के सब विवादों में पिछली बात बलवान होती है, परंतु बंधक दान लेना मोल लेने में पूर्व क्रिया बलवती होती है। यदि कोई दूसरा मनुष्य स्वामी के सामने उसके धन और भूमि का उपभोग करे पर स्वामी कुछ ना बोले तो धन से उसका स्वत्व 10 वर्ष और भूमि से 20 वर्ष में नष्ट हो जाता है। बंधक सीमा रखने की जो वस्तु गिन के दी गई हो, जड़ का धन, बाल धन, धरोहर, राजधन, स्त्री धन और श्रोत्रिय धन, ये 10 या 20 वर्ष दूसरे के भोग में भी अपने स्वामी के स्वत्व से दूर नहीं होते। जो कोई आधी सीमा आदि का हरण करे तो उससे राजा धनी को धन दिलाए और आप उतना ही दंड ले ले। वह जैसी शक्ति दिखे वैसा दंड ले। 3 पुरुष तक बराबर भोग न करते आए हों तो उस भोग से आगम अर्थात लिखा हुआ बलि होता है, परंतु आगम हो और भोग थोड़ा भी ना हो तो उस आगम में कुछ बल नहीं होता। जिसने आगम करवाया अर्थात कोई चीज लिखवा ली है, उस पर अभियोग हो तो वह आगम दिखलाए, परंतु उसके पुत्र और पौत्र आदि ना दिखलाएं। उनका भोग ही बलवान गिना जाता है। आगम करने वाले पर अभियोग हुआ हो और वह सड़ जाए तो उसके दायाद आगम सिद्ध करें। स्थल में ऐसे आगम के बिना उनका भोग नहीं देखा जाता। आगम विशुद्ध हो तो भोग प्रमाणिक होता है, आगम शुद्ध ना हो तो भोग प्रमाण नहीं समझा जाता। राजा ने जिसको नियुक्त किया हो, जन समूह श्रेणी, एक ही व्यापार से जीतने वालों का समूह और कुल, जाति, संबंधी आदि का समूह, इनमें जो पहले पहले लिखे हैं वे व्यवहार निर्णय करने में पिछलों से श्रेष्ठ हैं। अर्थात पिछलों ने व्यवहार निर्णय किया भी हो और वादी प्रतिवादी का संतोष ना हुआ हो तो पहले वालों से फिर निर्णय करा ले। बलात्कार और भय से जो व्यवहार सिद्ध हुए हैं और जो स्त्री से रात को घर के भीतर, ग्राम आदि से बाहर और शत्रु से किए गए हों, उन व्यवहारों को भी निवृत्त करे। फिर से देखिए, मत मदिरा आदि से उन्मत्त, व्याधि आदि से पीड़ित, व्यसनी, अनिष्ट होने से दुखी बालक और भयाक्रांत आदि से व्यवहार किया हो और जो संबंधी ना हो उसने जो व्यवहार किया हो वह सिद्ध नहीं होता। किसी की चीज खो गई हो और राजा के पास ग्रामपाल आदि ले आए तो राजा उसे उसके स्वामी को दे। जो ठीक ठीक पहचान ना बताए तो राजा उतना ही दंड उसे दे। राजा भूमिगत धन पाए तो आधा ब्राह्मणों को दे। यदि ब्राह्मण पाए और वह विद्वान हो तो सबका सब खुद ले ले, क्योंकि वह सबका प्रभु है। दूसरा कोई निधि पाए तो राजा उसे छठा अंश देकर शेष आप ले ले। निधि पाकर जो राजा को ना बताए और राजा किसी प्रकार जान ले तो उससे निधि और दंड भी ले।